हेलो दोस्तों, मैं सभा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मैं 41 से शुरू कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग बिहार बोर्ड में तहलका मचाए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,2 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित होती है या करती है लिखा रहेगा। समझे ना मेरे भाई। जब भी ऐसा ये बिंदुओं दिया रहेगा ना तो ऐसे आप फिगर बनाइएगा। देखिए मेरे भाई कैसे बनाए, इसको मान लीजिएगा ए और इसको मान लीजिएगा कौन सी बी। जब भी याद रहे बिंदु दिया रहता है ना, तो बिंदु दिया है ई तो ये लगातार भरिएगा 2 और ये हो जाएगा -3,3। ये बिंदुओं हो गया। इसको इस रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड को करना 2:3 के अनुपात में विभाजित होती है यह। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु P डाल लीजिएगा, अपना मन से मान लीजिएगा कौन सी P, ठीक है ना, या CD कुछ भी लिख सकते हैं, एगो MN कुछ भी मान सकते हैं। जौन है अनुपातवा दिया रहता है ना तो यही है 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे कौन सी 3। इतना का मान हो जाएगा 2 और इतना का मान हो जाएगा कौन सी 3। ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हल करेंगे तो ये फिगर पहले बना देंगे, अच्छा रहेगा। अब एगो बनता है ना विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से बनेगा? विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, यही P को हम मानते हैं x, y, इसी का निर्देशांक निकाल देना है, ठीक है ना। P जो मानेगा ना तो x और y निर्देशांक निकलेगा, तो ही P का निर्देशांक निकालना है। तो x बराबर विभाजन सूत्र से होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होगा। y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होगा। ये सूत्र का इस्तेमाल करके x और y का मान निकाल लेंगे, यानी बिंदु इसका निर्देशांक हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हई वाला हई x1 है, y1 है, हई x2 है, हई y2 है। यहाँ पर दिखा भी सकते हैं लेकिन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आज जो अनुपातवा दिया रहता है ना वो m का मान होता है, n का मान होता है। हई x1 है, y1 है, हई x2 है, y2 है, हई m का मान पहले का जो अनुपात होता है वो m का मान, दूसरा का हो जाता है कौन सी n का मान। और पुट कर देंगे यहाँ पर सब का वैल्यू तो आ जाएगा x और y का मान। तो m का मान कौन सी 2, x2 का मान कहें तो -3 इंटू में रख देंगे, प्लस n का मान कौन से 3, x1 का मान हो जाएगा -2, ठीक है। बाटा में m प्लस n है तो m प्लस n मतलब 2 प्लस कौन सी 3। यहाँ पर कोमा देकर वायु का भी बना देंगे यहीं पे। m का मान 2, y2 का मान कौन सी 3। सूर्य में x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। n का मान हो गया 3 और y1 का वैल्यू हो गया कौन सी 2 बटा m प्लस n 2 प्लस 3। देखिए अब इसको अब मान बैठा करके गुना जोड़ घटाव कर देंगे, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। कितना आसान है देखिए। तो आप बिहार बोर्ड में ना तहलका मचा सकते हैं मेरे भाई। कितना बढ़िया से आपको मैं बता रहा हूँ, केवल आपको मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब x बराबर है गुना होगा तो -6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा और 3 दूना हो जाएगा कौन सी 6, 3 2 5 हो जाएगा। y बराबर होगा ये गुना होगा तो 3 दूना 6 प्लस है 3 दूना ये भी 6 होगा बटा 2 प्लस 3 मिलकर क्या हो जाएगा 5। तो देखिए x बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस से जुटेगा तो -12 बटा 5, y बराबर क्या होगा, ये भी 12 बटा 5 होगा। यानी x, y बराबर हो जाएगा -12 बटा 5 यहाँ पर भी 12 बटा 5 हो। यही हमारा आंसर होगा। तो खाली पूछ रहा उस बिंदु का निशान लिख देगा। तो बिंदु का निर्देशांक अब हई वाला ना डायरेक्ट ही मानवा दिखा दीजिएगा, -12 बटा 5 12 बटा हो जाएगा कौन सी 5। यही आपका रिजल्ट हो गया, आपका आंसर हो गया और 2 नंबर आपका रेडी भी हो गया। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 42।
मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 cm और त्रिज्या 6 cm वाला एक शंकु बनाया गया है। एक शंकु है मेरे भाई, आज शंकु का कौन सी दिया है, ऊंचाई दिया है और त्रिज्या। तो यहाँ पर हॉल में पहले जो दिया ना उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर शंकु का ऊंचाई दिया है, h का मान हो जाएगा, लिख देंगे 24 cm और इसका त्रिज्या दिया है, मतलब r का मान हो जाएगा कितना, 6 cm दिया है। एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। कौन से एक बच्चे ने इसे एक गोले के आकार में बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या यानी गोले का भी त्रिज्या ही पूछा गया है, तो आर भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। कौन जरूरी नहीं है जो बड़ा आर छोटा आर भी लिख सकते हैं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कहाँ रख रहे हैं, कौन गोला का त्रिज्या है और कौन शंकु का त्रिज्या है। आर भी लिख सकते हैं या बड़ा आर या छोटा आर भी मान सकते हैं या R1 R2 भी कह सकते हैं। अब देखिए आयतन, इसमें आयतन का फॉर्मूला यूज होगा। जौन पहले गोला था, जौन पहले शंकु था उसे कौन सी के रूप में बदला गया है, तो गोला के रूप में। तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब बराबर लिख सकते हैं कौन सी का, गोले का आयतन। दोनों का आयतन समान होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r3। अब देखिए R1 नहीं कट रहा है क्योंकि इसका त्रिज्या दूसरा है, इसका त्रिज्या दूसरा है। बस यही दिमाग में कटने वाला हो ना तो पाई से पाई खाली कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा और चीज r से r² नहीं कट, क्योंकि शंकु का त्रिज्या है, गोला का आयतन है, ठीक है ना, सॉरी गोला का ही त्रिज्या है। इस शंकु का त्रिज्या है, गोला का त्रिज्या है। अब r² देखिए ये शंकु का जो दिया है r² मतलब 6 × 6 आई, इसका h दिया है कितना 24 बराबर 4 गुण r3। ये तो दिया नहीं है, ये तो हमको निकालना ही है। गोला का आयतन से कौन सी निकालना है, त्रिज्या निकालना है, गोला का त्रिज्या निकालना है। बस इतना ध्यान में आप रखिएगा ये बात। तो 6 × 6 × 24 आज जवन है गुना बानू, तो ये तवन आके का हो जाए, भागा हो जाए, बराबर हो जाए r3। 6 से भागा, 4 से भागा दिए 24, 6 चौका 24। आजा हेने तू लिखिए नीचे, हम लिखता नहीं साइड में, ना तो नीचे दिखाइए ना दी। बस आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि आपको कहाँ लिखना है, तो नीचे लिखना है। बस इतना ही ध्यान में रखना है मेरे भाई। आप साइड में मत जाइएगा, मैं तो बना रहे ना। अब देखिए ये 6 × 6 गुने 6 हई त्रिज्या, यहाँ पर क्यू है ना, इधर आकर रूट क्यू हो जाएगा, यहाँ पर रूट क्यू हो जाएगा यानी घन हो जाएगा। तो ये घनमूल समझे ना मेरे, यहाँ पर त्रिज्या 3 गो, यहाँ पर घन का क्यू है ना, तो 3 गो के लिए 1 6 निकल जाएगा, यानी 6 बराबर हो जाएगा r, या r बराबर हो जाएगा कौन सी 6। तो ये कामना कौन सी का r निकला है, गोला का, यही पूछा गया था। अतः गोले का त्रिज्या कौन सी, त्रिज्या बराबर क cm 6 cm उठावा धके 2 नंबर फटाक देना। समझे मेरे भाई, आइल है समझ में कि ना आइल है न, तो फिर एक बार और वीडियो के देख लो, पूरा समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 43 नंबर। ये देखिए मेरे भाई कैसे बनेगा। दिया है क्वेश्चन, सिद्ध करे cot 48 cot 23 cot 42 cot 67 बराबर 1। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंदमय क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें से LHS है, LHS से RHS ला देना है। तो आप हॉल में लिखिएगा पहले कौन सी, LHS यानी cot 48 जो दिया है, cot 48 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 42 डिग्री, cot 67 डिग्री। अब इसमें से देखिए इसमें कौन सी करना है, 2 को चेंज कर देना है और 2 को छोड़ देना है। इसका मतलब 2 को छेड़ देना है और 2 को छोड़ देना है। याद रखिएगा, 2 को छेड़ देना है और 2 को छोड़ देना है। आपका आंसर आ जाएगा, LHS आ जाएगा, LHS से RHS आ जाएगा। तो देखिए कैसे 2 को छेड़ते हैं और कैसे 2 को छोड़ते हैं। तो देखिए जौन 2 को मिलकर 90 होगा ना, जो एंगल
कुड़वा कुड़वा को देखिए कावना कावना के मिलकर 90 हो रहा है ना, उसमें एक छेड़िएगा और एक छोड़िएगा। जैसे ही 48 है, 48 और 42 मिलकर हो जाएगा कितना 90। तो ये अगर 48 छेड़ेंगे ना तो 42 को छोड़ देंगे। 23 और 67 मिलकर होता है कितना हो जाएगा 90। तो इसमें अगर हई वाला छेड़ेंगे ना तो हई वाला छोड़ देंगे। तो इसको हम कितना बढ़िया से लिख सकते हैं कॉट 90 और माइनस। अब देखिए 48 और 42 मिलकर होता है 90 ना, तो 48 वाला का छीण रहा है ना, तो 42 वाला जो है ना इसको ही धर के घटा देंगे और 42 वाला को छोड़ देंगे। बस कॉट 90 माइनस 42 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि चेंज करना है ना, चेंज करना है तो 90 आएगा तभी चेंज होगा, बिना चेंज किए हुए ही नहीं बना सकते क्वेश्चन को। अब देखिए कॉट 23 है तो कॉट को कॉट लिखिए। अब 23 और 67 मिलकर 90 होता है ना, तो 90 और माइनस 23 वाला चेंज कर रहा है तो इसको 67 इसमें क्या कीजिएगा तो घटा दीजिएगा। अब देखिए ये 48 वाला को इस तरह लिख दिए, 23 वाला को इस तरह लिख दिए, तो अब हई दूगो को छोड़ना पड़ेगा। तो इसको कॉट 42 छोड़ देते हैं और कॉट 67 ये भी छोड़ देते हैं। अब कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद रहना ही रहना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला चेंजिंग वाला, परिवर्तन वाला, बस छेड़छाड़ करने वाला यही फॉर्मूला होता है। अच्छा सेक 90 माइनस थीटा होता है कौन सी कौशिक थीटा, याद रखना पड़ेगा। आ कौशिक 90 माइनस थीटा खाली फॉर्मूला की बात है इसमें। कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। आ कॉट 90 माइनस थीटा का कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा होता है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे सुगा। और इसमें कुछ बना के दिया जाए, अगर यहाँ पर दिया जाएगा 10 90 माइनस सलमान खान, 90 माइनस सलमान खान, तो आप बोलिएगा इसको 90 है ना तो चेंज हो जाएगा, 90 पर चेंज होता है तो 10 बदलता है कौन सी में कॉट में, तो कॉट हो जाएगा सलमान खान। कौन सी हो जाएगा कॉट सलमान खान हो जाएगा। इन आगे 90 में से कुछ दिया है तो घटा है, उस तरह थोड़ा नहीं घटता है। अगर यही दिया है साइन 90 माइनस 20 तो आप क्या बोलिएगा 90 में से 20 थोड़ा घटेगा नहीं मेरे भाई, मेरे लाल। इन 90 है ना तो चेंज कर देता है, तब तो हो जाएगा कौन सी, ये हो जाएगा कॉस 20, जो एंगलवा है वो जाके जो घटा है उसको यहाँ पर लिख देंगे कॉस 20 डिग्री होगा। वही सेम प्रोसेस है। देखिए टेन 90 माइनस 42 सॉरी कॉट 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा तो टेन 42 हो जाएगा। क्या होगा टेन 42। देखिए आप कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब थीटा के जगह कुछ हो क्योंकि नाम आवे कोनो एंगल आवे एबीसीडी कुछ आवे जाए कोनो वैल्यू ही आ जावे, जैसे इसमें वैल्यू 42 है इसमें मान दिया है, ठीक है ना। आ कॉट 90 माइनस 67 तो फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 10 67। और देखिए यहीं पर इसको भी हटा सकते हैं, उल्टा दुगो चेंज कर देंगे, दुगो को उल्टा में धक्का बदल देंगे, जो छोड़े हुए रहेंगे ना उसको उल्टा में रख दीजिएगा। उल्टा वाला फॉर्मूला आपको याद है और नहीं याद है तो याद कीजिए ना मेरे भाई। साइन थीटा के उल्टा में बोलते हैं 1 कौशिक थीटा। कौन सी 1 कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा के उल्टा में कुछ भी आ सकता है इसलिए पूरा बताना 1 कौन सी साइन थीटा ये होगा। उल्टा वाला बताना ये उल्टा वाला ही। अच्छा और होता है कौन सी कॉस थीटा। कॉस थीटा को उल्टा लिखते हैं 1 कौन सी सेक थीटा। और सेक थीटा को उल्टा में लिखते हैं कौन सी 1 कॉस थीटा। और टेन थीटा को उल्टा में लिखा जाता है टेन थीटा को 1 कौन सी कॉट थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 कौन सी 1 टेन थीटा। या भी होता है या ये भी होता है या ये भी होता है मेरे दोस्त। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अलग याद कर लीजिएगा, एक में मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे ये अलग है ये अलग है ये अलग है अलग है अलग है, समझे ना मेरे भाई। जो बचा है ये उल्टा वाला है। अब आइए कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटा कौन सी साइन। तो अब देखिए हमको यूज कौन सी करना है, ये कॉट 42 और कॉट 67 को देखिए उल्टा में लिखेंगे तो कॉट थीटा के 1/10 लिख सकते हैं ना। तो कॉट 42 है ना तो इसको 1/10
tan 42 लिख सकते हैं, गुना cot 67 1 बटा tan का लिख सकते हैं 67। अब देखिए हई tan 67 से tan 67, tan 42 से tan 42 कट। आपको ये सब फॉर्मूला याद करने के लिए इधर वाला बताए हैं, याद रखिए इधर सब फॉर्मूला है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस दिमाग में नोट कर लेना है। समझ में आयल तारा, एग्जाम में हई सब लिखे के नहीं खे बनाओ है तो नहीं हई चीज कहाँ नोट करे तो माइंड में दिमाग में रहे तब न जाके बना बना तो कबो ना आई। अब देखिए यहाँ पर सब कट गया तो हई कट गया तो एक आई, 1 गुने 1 बराबर 1, तो बराबर RHS यहीं पर लिख दीजिएगा। कौन सी प्रूव्ड, आता ही आता है 2 नंबर में यार, आता ही आता है ना। एक एक चीज बता दिए, एक एक फॉर्मूला बता दिए, थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा। हई चेंजिंग वाला फॉर्मूला है, चेंज वाला फॉर्मूला यहाँ से इतना है, इतना है, देख लीजिएगा ये चेंज वाला फॉर्मूला है। हई जो बाकी है उल्टा वाला फॉर्मूला है, हई उदाहरण के तौर पर बताए हैं, हई उदाहरण है, उदाहरण बता दिए हैं, उदाहरण बताए हैं। हई उल्टा वाला फॉर्मूला है, कौन वाला फॉर्मूला है, उल्टा वाला है, चेंज हई इतना है, चेंज वाला परिवर्तन करने वाला। बार बार याद कर देख लीजिएगा, वीडियो बैक करके आपको आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन सेट किया हूं, क्वेश्चन नंबर 44 सेम ही है, फॉर्मूला उधर रखे हुए हैं इसको। अब इसको हल करके दिखाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन LHS लिखेंगे, LHS से हमको RHS ला देना है। sin 48 sin 23 यहाँ पर दिया sec 42 और sec 67, इतना को सॉल्व करके हमको कौन सी लाना है, 1 लाना है। बस आपको 2 इसमें चेंज करना है, 2 छोड़ दे, 2 चेंज करना है, 2 का उल्टा में बदल देना है, ठीक है ना। जब छोड़े रहेंगे मैंने 2 चेंज करके 2 छोड़े रहेंगे, वो जो बचा है ना 2 उसको उल्टा में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 48 42 मिलकर 90 होता है, तो 1 चेंज करेंगे तो हई वाला छोड़ देंगे अभी, तो साइन के साइन लिख देंगे। 90 में से 48 कौन सी घटाएंगे तो 48 होगा, तो हम पहले जुड़ के आप जो 2 मिलकर 90 हो रहा है ना, तो ये वाला धागा घटा दीजिएगा, वही होगा। फिर साइन है तो साइन हई दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो साइन 90 माइनस इसको लिख देंगे 67, समझे ना मेरे भाई। अब हई 2 छोड़ देंगे तो सेक कितना 42 और सेक कितना 67, ई हो गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कौन सी, कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 42, और फिर इसको लिख सकते हैं कॉस कौन सी 67। और देखिए जो है जो बचा है ना, इसको उल्टा में लिख सकते हैं। तो देखिए सेक को उल्टा में इधर लिखे हैं, सेक को 1 बटा कॉस लिखते हैं, सेक को 1 बटा कौन से लिखते हैं कॉस, तो ये सब इंटू है, गुना में होगा, 1 बटा यहाँ पर लिख देंगे कॉस 42, गुना सब गुना में है, 1 बटा सेक 67 के उल्टा में लिखेंगे 1 कौन सी कॉस 67। अब देखिए कॉस 67 कैंसिल, कॉस 42 कैंसिल, ये का गुना इधर सब बचा 1 है कम, 1 बराबर RHS, ये भी हो गया कौन सी प्रूव्ड। चलिए उठाइए 2 नंबर, मौज मस्ती कीजिए ना मेरे भाई, आएगा ही आएगा, चाहे ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए, आएगा ही आएगा बिहार बोर्ड में 2 नंबर में। समझो मेरे लाल, समझो हमारे सुगा, आवो ना सिखाओ तनी पूरा बढ़िया से तरह के मैथ में आइनु 100 के 100 काहे बेचैन बड़ा। हमें तो 44 नंबर तक भइल, 200 क्वेश्चन लगभग पड़ेगा 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव पढ़ाएम, सब्जेक्टिव पढ़ाएम, मतलब 5 नंबर ये पढ़ाएम, ढंग से पढ़ाएम, बस तारा तो तैयारी करे पड़ी। आप कॉपी बनाइए और इसको लिखिए और आगे बढ़ते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर आइए 45 पर सिद्ध करने वाला है। 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कॉट ए टोटल का होल स्क्वायर बराबर लाना है 10 स्क्वायर ए। तो देखिए हम किस तरह इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। LHS उठाएंगे, LHS में 1 माइनस 10a दिया है, अब बटा 1 माइनस कॉट ए। एक आसान भी तरीका है मतलब छोटा में, लेकिन हमको ऊपर वाला चेंज करके भी नीचे वाला चेंज करके भी बना सकते हैं, मतलब उल्टा परिवर्तन करके। लेकिन एक और आसान है, खाली इसको बदल लेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन उससे अच्छा है सब को चेंज कर दिए। 1 माइनस 10 को कौन सी 10 को उल्टा में लिखते हैं साइन बटा कॉस, मतलब बाटा में फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कौन सी कॉस ए। उसी तरह अब नीचे को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं, इसके 10 का उल्टा ना है कॉट, तो कॉस ए या बटा लिख सकते हैं कौन सी साइन ए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेंगे। चलिए ऊपर बाटा का बटा 1
अपना से घिंच सकते हैं 1/1, इसको भी बटा मान सकते हैं। ऊपर में बटा के घटाव करेंगे फिर नीचे में भी बटा के घटाव करेंगे, आ ही जाएगा आपका रिजल्ट। तो चलिए ए का कॉस का लघुत्तम कॉस होगा, 1 से भागा देंगे, कॉस मर्द में कटेगा, कॉस 1 में गुना देंगे तो कॉस ही होगा, माइनस कॉस से कॉस में भागा देंगे तो 1 मर्द में कटेगा, 1 से साइन में गुना करेंगे तो साइन ए ही होगा। मेन बटा हम। और फिर उसी तरह नीचे का लघुत्तम का होगा, 1 साइन का लघुत्तम का होगा तो साइन ही होगा। 1 से साइन में भागा देंगे, साइन मर्द में, साइन से 1 में गुना करेंगे तो साइन ए ही होगा, माइनस साइन से साइन कटेगा, 1 मर्द में 1 से कॉस में गुना होगा तो कॉस ही होगा, कॉस ए ही होगा। ये टोटल का क्या है स्क्वायर। ऊपर 2 है नीचे 2 है, बीचे में मेन बटा है तो इसको ऊपर, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं, आप नीचे लिखिएगा कॉपी में, cos a माइनस साइन ए बटा cos ए गुना, ये अब इसको ऊपर नीचे है ना तो इसको ऊपर लिख देंगे, जब बटा को चेंज करेंगे गुना में तो साइन ए अब बटा साइन ए माइनस cos ए, इसका होल स्क्वायर आ रहा है तो होल स्क्वायर आने दीजिए। इसमें आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रहा है, हई वाला कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ये बात की है ना, इसमें साइन माइनस में है, इसमें साइन प्लस में है, कॉस प्लस में है, इसमें कॉस कौन सी है माइनस में, तो ऊपर वाला से नीचे वाला कौन में से माइनस को कॉमन, इसी में से ऊपर वाला में से माइनस कॉमन कर दे रहा है, तो जब माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला हो जाएगा कौन सी माइनस, अब बटा हई होगा, इसको एक स्टेप ही खाली स्टेप बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा में बहुत ही आसान है, समझे ना मेरे भाई। अब बटा साइन माइनस साइन ए, अब माइनस कौन सी कॉस ए, अब इसको मझला कोष्ठ करके तब स्क्वायर, क्योंकि छोटा वाला कोष्ठ डाल ही दिए हैं। अब देखिए इस कट जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस ए कॉस ए कट जाएगा, बचेगा माइनस साइन ए, ऊपर वाला साइन है तो साइन बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए बटा कॉस ए को लिखते हैं कौन सी टेन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब माइनस टेन ए गुना माइनस टेन ए, 2 बार गुना हुई तो का अपने आप माइनस माइनस प्लस, टेन ए गुना टेन ए क्या हो जाए टेन स्क्वायर ए बराबर RHS, ये होगा कौन सी प्रूव्ड। एक तरह की सॉरी बन जाई, जो खाली इसको हम 1/, कॉट को 1/10 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा यही इस तरह से आप बनाइए, ठीक है ना। अब चलिए तो फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में मजा आने वाला है, बिल्कुल 45 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 9 हो गया, पार्ट कब हो गया 9। इसके पहले आप पार्ट 8 हुआ, आप जाके पहले देखिए, आराम से कॉपी में नोट कीजिए, जितना बार ना समझ में उतना बार उसको प्रैक्टिस वीडियो चलाकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में।